नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम या विपरीत शब्द। तो वर्ड पावर इंग्लिश ग्रामर में बेहद ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए वर्ड पावर का होना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबैस से, ठीक ना। ABASH अबैस, ठीक ना। थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। चलिए अबैस, अबैस का मतलब होता है न्यून करना, ठीक ना, न्यून या कम करना, ठीक है। इसके हम लोग देखेंगे अबैस के सबसे पहले सिंटोनियम्स को, समानार्थक शब्दों को सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ होगा कंफ्यूज, ठीक है। आपका अबैस का होगा कंफ्यूज, कंफ्यूज समानार्थक शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसकंसर्ट, डिसकंसर्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यू लीडर, व्यू लीडर, ठीक ना। इसके बाद BWI, ठीक है। उसके बाद डिस्करेज, डिस्करेज। इसके बाद हम्बल, नेक्स्ट है हम्बल, समानार्थक शब्द है, समान शब्द है। एम्बैरेस, एम्बैरेस। इसके बाद नेक्स्ट है मॉक, MOCK। ये सब न्यून करना या कम करना के सेंस में ही आएगा, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अवे, AWE, ठीक ना, E है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है डिसहार्टेन, डिसहार्टेन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोटिफाई, मोटिफाई। तो ये आपका जितने भी है अबैस न्यून करना या कम करने के समानार्थक शब्द हैं, एक समान जैसे हैं, ठीक ना। कंफ्यूज करना, डिस्कंसर्ट, व्यू लीडर, डिस्करेज, हम्बल, एम्बैस, मॉक, अवे, डिसहार्टन और मॉडिफाई। अब इसके बाद हम लोग इसमें जो इसके आपका एंटोनियम्स है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं नीचे इसके एंटोनियम शब्दों को देखते हैं, यानी विपरीत वाले शब्दों को देखते हैं। तो इसके विपरीत वाले में आपको हो जाएंगे इनकरेज, इनकरेज, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपहोल्ड, अपहोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट है हार्टेन, HEARTEN, हार्टेन। इसके बाद चीयर, प्रेज, प्रशंसा, ठीक है। इसके बाद इंस्पिरिट, इंस्पिरिट। इंस्पिरिट के बाद आपका है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट। और एक और है इसके बाद कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेसेंसी। चलिए यहाँ पर बात हो रही थी न्यून करना, तो न्यून करना का जस्ट ऊपर में इधर एंटोनियम्स में आ गया, ठीक ना। विपरीत पे इनकरेज, प्रोत्साहित करना, बढ़ाना, ठीक ना। अपहोल्ड आपको हार्टेन, चीयर करना, प्रेज यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, इंस्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ऊपर चढ़ा देना, स्टिमुलेट उत्तेजित करना, ठीक ना, कॉम्प्लेसेंसी। ये सब आपके इसके एंटोनिम्स यानी विपरीत में आएंगे, किसके, अबैस के, ठीक ना। इस चीज़ को देखिए, इन शब्दों में कई चीज़ें आपको पता है लेकिन कई चीज़ें नहीं पता है। जैसे जो पता है, कंफ्यूज के बारे में जानते हैं, डिस्कंसर्ट जानते हैं, डिस्करेज जानते हैं, हम्बल जानते हैं, एम्बैरेस जानते हैं, मॉक और अवे का भी होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये मॉडिफाई ये नहीं आता, डिसहार्टन भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। इनकरेज, अपहोल्ड का प्रयोग होता है, प्रेज, चीयर, हार्टेन का, इंस्पिरिट का भी होता ही है, स्टिमुलेट का। एक ये है कॉम्प्लेंसी, इसका नहीं होता। तो जिसका नहीं होता है उसको जानना ज़रूरी है। बाकी अन्य चीज़ें हो रही हैं लेकिन
एक क्या है कि सेंस में नहीं आता है कि ये समानार्थक है और ये विपरीतार्थक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। आज एक बच्चे ने सुझाव दिया था कि बोर्ड को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, तो मैंने इसे थोड़ा सा रस्सी से टाइट करके सीधा करने का प्रयास किया है और लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करने के प्रयास किया है, कैमरा को भी सीधे रखने का प्रयास किया है, ठीक ना। चलिए इसी तरह से जुड़े रहिए और जो भी सुझाव हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या सुधार करें, हम ज़रूर उसे सुधार करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपका अबेटमेंट, ठीक ना, अबेटमेंट, ABATE, अबेटमेंट। तो अबेटमेंट का होता है कमी या न्यूनीकरण, कमी या न्यूनीकरण यानी जीरो कर देना, इस तरह से एकदम कम कर देना, ठीक ना। अबेटमेंट इसमें हम लोग देखेंगे इसके सिनोनियम्स में डिक्रीज, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लिसनिंग, ठीक है। इसके बाद है रिडक्शन, उसके बाद नेक्स्ट है मिटिगेशन, इसके बाद नेक्स्ट है मॉडरेशन, इसके बाद सब्सिडेंस, तो यहाँ अबेटमेंट में आपका इतनी चीज़ें आती हैं। आपका सिनोनियम से समानार्थक है, डिक्रीज करना, कमी करना, लिशनिंग ये भी आपको न्यूनीकरण या कम करने से संबंधित है, रिडक्शन में भी कम होना है, मिटिगेशन में भी लो कर देना है, मॉडरेशन में भी ये आपका कम करना है और सब्सिडेंस में भी कम करना है। अब इसके विपरीत वाले जो शब्द हैं विलोम, उसको देखते हैं, एंटोनियम से देखते हैं। इसके एंटोनियम्स में आपको आएंगे इंक्रीज करना, ठीक ना, इंक्रीज। इसके बाद इंक्रीमेंट, इसके बाद है इनलार्जमेंट, और इसके बाद है ऑगमेंटेशन, तो यहाँ इंक्रीज यानी बढ़ा देना, वृद्धि कर देना, इंक्रीमेंट इसमें भी सैलरी सब में होता है, बढ़ गया है, ठीक है। इनलार्जमेंट यानी बढ़ा देना, ऑगमेंटेशन विस्तार कर देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आपका अबे, अगला देखते हैं अबे, ABBEY। अबे का मतलब होता है बौद्ध मठ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अबे का में होगा आपका सिनोनिम्स, इसमें होगा ननरी, NUNNE, ठीक है, ननरी, कॉन्वेंट, इसके बाद CLOIS, ठीक ना, क्लाइजेस्टर। इसके बाद नेक्स्ट है मोनेटरी, ठीक ना, मोनेटरी। ये इसके जितने भी बौद्धमठ है, ठीक है, ये अबे का मतलब होता है बौद्धमठ। इसके समानार्थक शब्दों में ननरी क्रिश्चियन से रिलेटेड है, कॉन्वेंट ये भी क्रिश्चियन रिलीजन से माने ईसाई धर्म से रिलेटेड है, या क्लाइस्टर और मोनेटरी यानी यहाँ पे मोनेस्ट्री जो होती है ये आपका बौद्ध मठ से संबंधित होती है, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए मोनेस्ट्री कहा जाता है बौद्ध मठों को। अब इसके आपके सिनोनियम्स हो गया।
इसमें सिनोनियम्स ही है, एंटोनियम्स नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अगला हम लोग देखेंगे आपका अबैट, ठीक ना। अबैट, अबैट का हिंदी रूप हो जाएगा आपका मठाधिकारी। मठाधिकारी। तो यहाँ पे देखेंगे अबैट में सिनोनियम्स में मॉन्क, ठीक ना। इसके बाद फ्रेयर, ये भी आपके मठाधिकारी के सेंस में आते हैं। किसी मठ हो, मंदिर हो, उसके पुजारी जो हो जाते हैं उसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एब्रिविएट। ABB REVIATA। एब्रिविएट का मतलब होता है आपका संक्षिप्त, ठीक है। इसके सिनोनियम्स में देखेंगे, सिनोनियम्स में देखेंगे जैसे संक्षिप्त है तो इसका होगा शॉर्टेन, शॉर्टेन। और शॉर्टेन के बाद अगला है कंडेंस, कंडेंस। इसके बाद है ट्रिम करना, ट्रिम। उसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ लेना, ठीक ना। इसके बाद कर्टेल, कर्टेल और लिसिन, ठीक ना, लिसिन। तो एब्रिविएट यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना। इसके समानार्थक शब्दों में शॉर्टेन, ठीक ना, छोटा करना, कंडेंस, छोटा करना, ट्रिम, रिड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ना, जैसे आपकी पुतली सिकुड़ जाती है इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, कर्टेल और लिसेन है। अब इसके एंटोनियम्स भी हैं, इसके एंटोनियम्स देखेंगे। चलिए, एब्रिविएट संक्षिप्त का एंटोनियम्स होगा एंटोनियम्स में एक्सपेंड यानी विस्तार करना, स्ट्रेच, ठीक ना, स्ट्रेच। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका इनलार्ज, ठीक। इनलार्ज के बाद नेक्स्ट है इंक्रीज, ठीक ना, इंक्रीज। इसके बाद है आपका मैग्नीफाई, मैग्नीफाई। और इसके बाद है एक्सटेंड। देखिए यहाँ पे एब्रिविएट संक्षिप्त हो गया, लेकिन इसके विपरीत में एक्सपैंड यानी विस्तार करना, स्ट्रेच यानी खिंचाव या फैलाव जो होता है, इनलार्ज बड़ा कर देना, इंक्रीज वृद्धि करना, मैग्नीफाई माने और उसे जूम करके देखना, एक्सटेंड ये भी विस्तार के सेंस में आता है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्रिविएशन, ठीक ना। एब्रिविएशन इसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। अब ये जो एब्रिविएशन है ये जो है आपका नाउन है, ठीक ना, ये क्या है, नाउन। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि इसमें नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा कहीं एब्रेट होगा, कहीं एब्रिविएशन हो जाएगा, इस तरह से आपको मिलेंगे। तो चलिए एब्रिविएशन का सिनोनिम्स में हम लोग देखेंगे। इसके सिनोनिम्स में आपको आएंगे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक, उसके बाद सॉटेनिंग, टेनिंग। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शंस। इसके बाद आएगा कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट। इसके बाद एब्रिड्जमेंट, ठीक है। ये सब के सब इसके समानार्थक शब्द हैं, ठीक ना। जैसे संक्षिप्त करना या कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ना, शॉर्टेन, एब्स्ट्रैक्शन, कर्टेलमेंट और एब्रिजमेंट, ये सब शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना के सेंस में आएंगे। अब इसके एंटोनियम्स में हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे कि हिंदी में होता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो सेम उसी तरह से हिंदी व्याकरण जैसे चल रही है उसी तरह से इंग्लिश व्याकरण भी है। लगभग दोनों सेम है। अगर जिन्हें जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत हो रही है तो एक तरफ हिंदी का कोई अच्छा सा ग्रामर रखिए और दूसरी तरफ इंग्लिश का ग्रामर रखिए और दोनों को जब मिला कर पढ़िएगा तो आपका एक कॉन्सेप्ट अलग बनेगा, ठीक ना। आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये जो शब्द हैं आपकी शब्द संख्याओं को, जितने भी वर्ड पावर है उसको बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चलिए इसके एंटोनियम्स भी देखेंगे एब्रिविएशन के। इनलार्जमेंट, ठीक ना, इनलार्जमेंट। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन SION है। ऑग्यूमेंटेशन, ऑग्यूमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। इसके बाद इंक्रीज, ठीक ना। ये सब इसके विपरीत में आ जाते हैं। यानी यहाँ संक्षिप्त होने की बात हो रही थी, इसके विपरीत में इनलार्ज, बड़ा करना, एक्सटेंशन और ज़्यादा विस्तार करना, ऑगमेंटेशन, एक्सपेंशन, इंक्रीज की बात हो रही है, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है एब्डिकेट, ठीक ना। ठीक है, अगला है एब्डिकेट। ठीक है, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, स्पेशल सत्ता त्यागना, ठीक ना। सत्ता का त्याग करना, राजगद्दी त्याग कर देना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है एब्डिकेट का। तो यहाँ एब्डिकेट का देखेंगे एबंडन, ठीक ना। इसका समानार्थक शब्दों में एबंडन, ठीक ना। ठीक, इसके बाद अगला है फॉरसेक। ठीक, इसके बाद रिजाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गिव अप, ये छोटा आर होगा, गिव अप। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में आपका एब्डिकेट में आपका क्वाइट। नेक्स्ट है इसके बाद रिलिंक्विश, ये अक्सर आता है, ये जल्दी यूज नहीं होता है रिलिंक्विश का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा रिलिंक्विश, RELIN, ठीक ना। ये जल्दी यूज नहीं होता है लेकिन याद रखिएगा इसी सेंस में इसका प्रयोग होता है। रिनाउंस, यहाँ पे देखिए त्यागना या सत्ता त्यागना, एब्डिकेट में हम लोग एबंडन जानते हैं, फॉरसेक भी जानते हैं, ठीक ना। रिजाइन, गिव अप जानते हैं, क्विट भी जानते हैं। लेकिन यहाँ फॉरसेक का और यहाँ पे रिलिंक्विश का और रिनाउंस, ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, तो इन लोगों को जानना जरूरी है, ठीक ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इसी एब्डिकेट में एंटोनियम्स में इसके ये एंटोनियम से विपरीत में है रिटेन, प्राप्त करना, इसके विपरीत है। तो यहाँ त्यागने की हो रही है, यहाँ प्राप्त करने की बात हो रही है, ठीक ना। इसके बाद अगला है होल्ड, होल्ड यानी धारण करना, पकड़े रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिफेंड, ठीक ना, सुरक्षा करना।
ठीक ना, आक्रामक रूप से। आगे यहाँ देखते हैं इंक्लूड यानी शामिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूड के बाद आपका है क्लेम, दावा, भाई कोई चीज़ होगी उसी पे ना आप क्लेम कीजिएगा, ठीक ना। अब चैलेंज, चैलेंज चुनौती कब दिया जाता है, कुछ होना चाहिए तभी तो, ठीक ना, किसी मामले में। मेंटेन या पॉजेज, मेंटेन बनाए रखना, और पॉजेज, ठीक ना, पॉजेज यानी ये मेरा दावा है, ये मेरे पास है, इस सेंस में, ठीक ना। तो यहाँ त्यागने की बात हो रही है, चीज़ों को छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ धरने की बात हो रही है कि ये मेरा है, ठीक ना। तो इसके विपरीत में रिटेन, होल्ड, डिफेंड, इंक्लूड, क्लेम, चैलेंज, मेंटेन और पॉजेज हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपका ये हो गया है एब्डोमेन। एब्डोमेन के देखेंगे। एब्डोमेन का मतलब पेट या उदर, उदर का मतलब भी पेट होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स में देखेंगे, समानार्थक शब्दों में देखेंगे एब्डोमेन का। स्टोमक, बेली, स्टोमक भारत में प्रयोग करते हैं, और जब यूरोपियन साइड चलिएगा तो वहाँ पे बेली शब्द का यूज करते हैं, दिस माइट बेली, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट मिडिल, ठीक है, हाँ। इसके बाद कॉरपोरेशन, रेशन। इसके बाद गट्स, ठीक ना, गट्स का। इसके एंटोनियम में देखेंगे, ठीक है। इसके एंटोनियम्स में ले, डाउन, नहीं, इसके एंटोनियम्स नहीं होते। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला शब्द है इसके बाद एबडक्ट। एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण या भगा कर ले जाना, भगा ले जाना। तो इसके समानार्थक शब्दों में देखेंगे, ठीक ना। एबडक्ट के समानार्थक शब्दों में किडनैप, आसान सा है, टेक, किडनैप के बाद टेक रख लेना, स्टील चुराना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब यही होता है। और अगला है आपका ट्रांसपोर्ट, चलिए इसके बाद इसके एंटोनियम्स में देखेंगे एबडक्ट के। इसके विपरीत शब्दों में होता है ले डाउन, ठीक ना, और इंस्टॉल, इंस्टॉल, ठीक ना। अब यहाँ समझेंगे एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण या भगा कर ले जाना। तो इसके समानार्थक शब्दों में किडनैप, टेक, टेक का भी प्रयोग होता है, स्टील का भी, कैरी ऑफ का भी, ट्रांसपोर्ट का भी। और इसके एंटोनियम में ले, ठीक ना, ले में ना रख देना वहीं पे, ठीक ना, डाउन नीचे, इंस्टॉल का भी प्रयोग होता है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अगला है और ये लास्ट है एबेरेंट। एबेरेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पथभ्रष्ट या अनैतिक, अनैतिक या पथभ्रष्ट। विभिन्न कंपटीशन के लिए मेरे और भी ढेर सारे वीडियो आते हैं, तो आप जनरल स्टडीज़ बाई पंकज चौधरी सर यूट्यूब चैनल है, लिंक इसमें मैं दे दूंगा, उस पर भी जाके देख सकते हैं सभी सब्जेक्टों का, ठीक ना। इंग्लिश ग्रामर का, ट्रांसलेशन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का भी है,
तो जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उस एनसीईआरटी के भी चीज़ें पे भी पढ़ाते हैं और साथ ही साथ सीटेट है, जेटेट है, इन सभी चीज़ों की भी तैयारी कराते हैं। तो जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड टेट की, या फिर मान लीजिए कंपटीशन का, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्टों का, ठीक ना, आप उसे कमेंट में बताइएगा, उसके लिए हम ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी फ्री क्लास ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद एबरेंट का मतलब होता है अनैतिक या फिर भ्रष्ट। तो एबरेंट में हम लोग देखेंगे, आपका अगला है एबरेंट, इसका है कैप्रीसियस, समानार्थक शब्दों में कैप्रीसियस, इसका मतलब भी होता है पथ भ्रष्ट, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है इरेगुलर, इरेगुलर। इसके बाद है अननेचुरल, अननेचुरल। इसके बाद अगला है आपका एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। इसके बाद अनयूजुअल, ठीक है। इसके बाद अगला है डिवाइस, ठीक ना, ये होता है। चलिए, इसके अब हम लोग सिनोनिम्स देख चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे, एबेरेंट में अनैतिक या पथभ्रष्ट, कैप्रिसियस, इरेगुलर, अननेचुरल, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, डिवाइस। इसके एंटोनियम्स नहीं है। चलिए, अब अगला जो वीडियो बनाएंगे वो ग्रामर और ट्रांसलेशन का बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी में भी बताइए, ठीक ना, कि क्या सुधार करें, क्या नहीं सुधार करें, और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।